हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट किया था, मतलब ऑल द 8 यूनिट्स एक्सेप्ट नॉर्मेलिटी। मैंने बताया भी था आपको कि नॉर्मेलिटी हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ फार्मूला देने जा रहा हूँ जिससे कि कन्वर्सन्स ईजी हो जाए। और बेसिकली अगर एक आपने फाइंड कर लिया है तो हमें दूसरा भी फाइंड करने आना चाहिए, लेकिन फार्मूला भी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ आपको। हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे अगर सपोज करो कि आपको परसेंट वेट बाय वेट गिवन है एंड परसेंट डब्ल्यू बाई वी आस्क्ड है। परसेंट वेट बाय वेट गिवन है और परसेंट वी बाई वी पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है, डेंसिटी। तो अब लॉजिकली सोचने वाली बात यह है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं है तो अपना लॉजिक अप्रोच निकालिए कि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट गिवन है, दोनों में तो ऊपर वेट चाहिए। अभी इस केस में आपको नीचे वॉल्यूम चाहिए, लेकिन इस केस में नीचे आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन। ठीक है, तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और डेंसिटी भी प्रोवाइडेड है तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है। तो अगर डेंसिटी इक्वल टू आप मास बाय वॉल्यूम लगा रहे हो तो वॉल्यूम इक्वल टू आप मास अपॉन डेंसिटी रख सकते हैं। तो यहाँ जो भी डब्ल्यू गिवन होगा उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर हम वहाँ पे उस वॉल्यूम को रख के डब्ल्यू बाई वी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सारे यूनिट्स तो एक दूसरे में क्या है, कन्वर्टेबल है, पहले भी बताया मैंने। तो मैं आपको डायरेक्ट सब एक एक फॉर्मूला भी लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है परसेंट वेट बाय वेट एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाय वेट और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को रिलेट करेगा फॉर्मूला। तो इसमें आप लिखोगे परसेंट डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी। देख लो, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी, तो इससे क्या मिल जाएगा, परसेंट डब्ल्यू बाई वी मिल जाएगा। सेकंड फॉर्मूला है परसेंट डब्ल्यू बाई वी एंड मोलैरिटी। तो देखो ये सेम यूनिट है, ग्रुप ए के यूनिट्स हैं, 1 के यूनिट्स हैं, तो इसमें आपको कहीं भी मोलर डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर थर्ड परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एंड कैपिटल एम। तो मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ डबल एम में लिख दे रहा हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी इक्वल टू एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। फिफ्थ फॉर्मूला है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू एम अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ ध्यान रखो, कैपिटल एम जो है वो मोलैरिटी है, स्मॉल एम जो है वो मोलैलिटी है। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो एक दूसरे के यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो, जो दो अलग अलग ग्रुप के यूनिट्स थे उसमें डेंसिटी रिक्वायर्ड था। जैसे यहाँ पे इस केस में हमने डेंसिटी यूज़ किया है, इस केस में भी हमने डेंसिटी यूज़ किया। ये डेंसिटी वहाँ यूज़ हो रहा है जहाँ हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं।
और जो सेम ग्रुप के यूनिट्स हैं उसमें डेंसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आप देखो ये दोनों वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट्स हैं तो नो डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, ये दोनों मास रिलेटेड यूनिट है तो नो डेंसिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट फार्मूला। अब हम लोग एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन है 28%, क्वेश्चन में नोट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन इज 28% weight by weight of KOH, है ना। 28% weight by weight of, है ना, 20, इसको ऐसे लिख देते हैं 28% weight by weight aqueous solution of KOH, 28% weight by weight aqueous solution of KOH, density equal to 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml और क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड फर्स्ट परसेंट। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, सेकंड मोलैलिटी, थर्ड परसेंट W/V, फोर्थ मोलैरिटी, है ना। इसी में चाहे तो हम लोग ppm भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 4 थिंग्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट 28% W/W aqueous solution of KOH means 28 gram KOH is present in 72 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है उसमें 28 ग्राम क्या है KOH, तो 72 ग्राम क्या होगा वाटर। तो अब यहाँ से हम लोग पहले निकाल लें मोल ऑफ KOH, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है मोल फ्रैक्शन, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/2। इसके बाद हम लोग निकाल लें मोल ऑफ वाटर, तो इट विल बी 72/18 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर हम लोग x KOH निकालें तो ये हो जाएगा ऊपर KOH के मोल 1/2, इसको आप 2/2 से मल्टीप्लाई करते तो 8/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 8/2, तो 1/2 प्लस 8/2 9/2, तो ये 1/2 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/9। और अगर ये 1/9 आ गया तो x वाटर क्या आ जाएगा, x वाटर आ जाएगा 1/1 - 9 दैट इज इक्वल टू 8/9। तो यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आंसर क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन 1/9 KOH का, मतलब एक तरह से देखा जाए तो KOH क्या है सॉल्यूट और वाटर क्या है सॉल्वेंट। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी देखो अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना होता तो क्या करते हैं, तो अपने को मोल ऑफ सॉल्यूट तो मिल गया कितना 1/2, सॉल्वेंट का मास भी मिल गया कितना 72 ग्राम, तो हम 72 डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg मिल जाता, तो 1/2 को उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम फिलहाल फॉर्मूला यूज करें तो मोलैलिटी इक्वल टू x सॉल्यूट क्या रखोगे 1/9 अपॉन x सॉल्वेंट क्या रखोगे 8/9 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है वाटर का मास क्या है 18। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो ये देखो 9 कैंसिल हो जाएगा 1/8 इंटू 1000/18 कितना होता है 55.5, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7, मतलब 6.97 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली इसको आप 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्मॉल m मोलैलिटी।
क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, परसेंट W बाई वी। तो थर्ड पार्ट है परसेंट W बाई वी। तो W बाई वी को आप W बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी से निकाल दो। तो देखो परसेंट W बाई वी इक्वल टू कितना है, W बाई डब्ल्यू क्वेश्चन में 28 इंटू डेंसिटी कितना है 1.25। तो 1.25 को क्या लिख सकते हैं 5/4। तो ये कितना आ जाएगा 35%। ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट में मैंने पूछा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी, 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इट इज इक्वल टू 350 डिवाइड बाय 56। ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस इजीली फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हो। ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला, दैट इज डाइल्यूशन कंसेप्ट रिलेटेड टू डाइल्यूशन। अब सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया हो या सॉल्यूशन थोड़ा कंसंट्रेटेड हो और आप उससे सॉल्यूशन से सॉल्यूट की क्वांटिटी को कम करना चाहते हो, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन नीड टू बी डाइल्यूटेड। अब सॉल्यूट कम करने का तरीका सॉल्यूट को रिमूव करके नहीं है। सॉल्यूट को ऐड करने के लिए सॉल्यूट को कम करने के लिए आपको सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो कि घर पे कुकिंग हो रहा है और आपने उसमें नमक ऑलरेडी ऐड कर दिया और नमक का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उससे उसको रिमूव नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो मतलब ये समझो कि सपोज एक कंटेनर है, इस एक कंटेनर में आपने 2 लीटर का एक सॉल्यूशन बना लिया और इसमें X सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन आपको लग रहा है कि X सॉल्यूट ज़्यादा है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इस 2 लीटर को बढ़ाकर 4 लीटर कर दो। ऑब्वियसली ये कब होगा, जब आप इसमें सॉल्वेंट बढ़ा दोगे। लेकिन ये कहना बिल्कुल फैक्ट है कि अभी भी जो ये कंटेनर होगा, भले आपने इसमें 4 लीटर पानी ऐड 4 लीटर सॉल्यूशन बना दिया है, बट अभी भी सॉल्यूट इसमें क्या होगा X सॉल्यूट। देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी फिक्स इन एनी सॉल्यूशन इवन आफ्टर डाइल्यूशन। तो देखो अगर मोलैरिटी N/V होता है तो मोल क्या होता है, मोल होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम ये कहें कि हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। क्यों? अभी इसमें जब आप मोल निकालते तब भी M/V करते, मान लो यार 10 मोल सॉल्यूट था, अभी भी सॉल्यूट तो 10 मोल ही है, तो यहाँ भी M/V का प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। मतलब एक सॉल्यूशन है उसमें मोल कितना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब आप उस सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिए तब भी मोल कितना है, फिक्स है ना, मोल तो चेंज नहीं हुआ। तो अगेन वो भी क्या रहेगा M/V, यानी फॉर एनी सॉल्यूशन। तो इसलिए हमारा डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या बनेगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला बनेगा M1V1 इक्वल टू M2V2। और ये डाइल्यूशन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, whenever amount of solute is डिक्रीज। जब भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी को कम करना है तो आप ये डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा गया है, ठीक है। आपको गिवन है 500 ml ऑफ HCl, है ना, जिसका मोलैरिटी है M/2। इसको बनाना है M/10, इसको बनाना क्या है M/10।
बोला कितना वाटर ऐड करना होगा, तो देखो m/2 मतलब क्या था, 1 लीटर में आधा मोल सॉल्यूट, और m/10 क्या है, 1 लीटर में 1/10 मोल सॉल्यूट, तो 0.5 मोल और 0.1 मोल, तो ऑब्वियसली कम कौन सा है, 0.1। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन को क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। अब वही पूछा है कितना वाटर ऐड करना है, तो देखो हमारे लिए m1 कितना हो जाएगा, m1 हो जाएगा 1/2, v1 कितना हो जाएगा 500, उसके बाद m2 कितना है, कहाँ लेके जाना है 1/10। अच्छा, तो ये v2 जो है, ये v2 क्या बताएगा, किस वॉल्यूम पे मोलारिटी 1/10 होगा, है ना, किस मोलारिटी पे वॉल्यूम, किस वॉल्यूम पे मोलारिटी 1/10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी देखो 500 ml है तो हाफ है मोलारिटी, अब उसको डाइल्यूट करना तो उसमें पानी ऐड करो। तो अब देखो क्या करेंगे, आप डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाइंग डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे जब, तो आपको देखो v2 आ जाएगा 2500 ml। ध्यान देना ये आंसर नहीं है, ये तो ये v2 क्या बता रहा है, v2 ये बता रहा है कि इस वॉल्यूम पर मोलैरिटी विल चेंज इनटू 1/10, बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा था एट व्हाट वॉल्यूम 500 ml of m/2 HCl will change into m/10 HCl. Question was what volume of water is need to be added. तो अब देखो ये तो पता चल गया ना कि 2500 ml पे सॉल्यूशन 1/10 मोलर होगा, ये तो पता चल गया। और तो इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था 500, मतलब आपको फाइनली 2500 पे लेके जाने का मतलब है, तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू 2500 माइनस 500, यानी आंसर हो जाएगा 2000 ml दैट इक्वल टू 2 लीटर। मतलब अगर आप इस सॉल्यूशन में 2 लीटर पानी ऐड कर दें तो ये सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 1/2 से चेंज होकर 1/10 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट some important formula and dilution formula. Next lecture, which will be the last lecture of mole concept, we will be discussing about molarity of mixing. जब एक से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू।